नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। आज मौसम की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में मौसम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है और राज्य के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। मौसम विभाग की अभी आई बड़ी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कई दिनों तक गरज, बिजली और तेज हवाओं वाली मौसम गतिविधियां बनी हुई हैं और राज्य भर में मौसम का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार जानकारी मिल रही है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। रांची, खूंटी और रामगढ़ के ऊपर सक्रिय बादल अब लोहरदगा और गुमला की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी मौसम विभाग से ताजा जानकारी सामने आ रही है। हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में बादलों की नई परतें लगातार बन रही हैं और मौसम समय समय पर नया रंग दिखा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मौसम तेजी से बदल रहा है। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा क्षेत्र में गरज वाले बादलों की आवाजाही बढ़ती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से ब्रेकिंग अलर्ट जारी हुआ है। देवघर, दुमका और गोड्डा क्षेत्र में मौसम की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। ग्राउंड लेवल से बड़ी जानकारी मौसम को लेकर आ रही है। पाकुड़ और साहिबगंज क्षेत्र में बादलों का जमाव बढ़ रहा है और मौसम का असर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी आसमान और मौसम में बदलाव की जानकारी मिल रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में बदलती हवाएं मौसम को और सक्रिय बना रही हैं। कहीं काले बादल अचानक आसमान को ढक रहे हैं, कहीं बिजली की चमक के साथ गरज सुनाई दे रही है, कहीं तेज हवाएं शहरों से टकराती दिखाई दे रही हैं, तो कहीं बारिश की बौछारें सड़कों को भिगोती नजर आ रही हैं। लेकिन मौसम का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है। ताजा रिपोर्ट में मौसम में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। सिमडेगा से सक्रिय बादलों का दायरा गुमला और लोहरदगा क्षेत्र की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग से मिल रही सबसे नई अपडेट सामने आई है। लातेहार, पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भी मौसम सामान्य नहीं बना हुआ है और बदलती हवाएं लगातार असर दिखा रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि मौसम बदल रहा है। चतरा क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और मौसम की चाल लगातार बदल रही है। अभी की सबसे बड़ी जानकारी मौसम विभाग से सामने आई है। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बादलों की गतिविधियां किसी न किसी रूप में बनी हुई हैं। ताजा मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मौसम का रुख बदल गया है। रांची के ऊपर बन रहे बादल रामगढ़ और बोकारो की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि धनबाद और जामताड़ा क्षेत्र में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। बारिश और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की जानकारी मिल रही है। दुमका, देवघर और गोड्डा क्षेत्र में भी मौसम का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। कहीं झमाझम बारिश का दौर दिखाई दे रहा है, कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं, कहीं तेज हवाएं मौसम को नई दिशा दे रही हैं और कहीं बादलों का बड़ा समूह एक जिले से दूसरे जिले की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी एक और बड़ा अपडेट आने वाला है। अगर आप रोजाना मौसम की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में अपना जिला, शहर या गांव का नाम लिखें ताकि आपके क्षेत्र की जानकारी भी लगातार दी जा सके। ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार जानकारी मिल रही है कि मौसम की गतिविधियां एक जगह सीमित नहीं हैं और लगातार नए क्षेत्रों तक फैलती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार
झारखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने नया अपडेट जारी किया है। राज्य भर में बादलों की सक्रियता बनी हुई है और मौसम समय समय पर नया संकेत दे रहा है। तस्वीर अभी पूरी साफ नहीं हुई है। इस बीच देश में मानसून ने केरल में आधिकारिक प्रवेश कर लिया है और अब इसकी प्रगति लगातार आगे बढ़ रही है। बढ़ती नमी का असर झारखंड के मौसम में भी दिखाई देने लगा है, जिसके कारण बादलों की सक्रियता और बारिश की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से मिल रही ताजा जानकारी यह बता रही है कि झारखंड का मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। गरज, चमक और बारिश की गतिविधियां समय समय पर मजबूत हो रही हैं और आने वाले घंटे राज्य के मौसम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मौसम का बदलता मिजाज अभी भी नए संकेत दे रहा है और राज्य के अलग अलग जिलों में मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार जानकारी मिल रही है कि झारखंड में मौसम की स्थिति तेजी से बदल रही है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम की, जो सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अगले 2 से 4 दिनों तक राज्य के मौसम के मिजाज को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। इस समय झारखंड में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। बढ़ती नमी मौसम को ताकत दे रही है और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार राज्य में गरज, चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। रांची मौसम केंद्र ने भी झारखंड के लिए लगातार कई दिनों तक गरज, बिजली और तेज हवाओं वाली गतिविधियों के बने रहने की जानकारी दी है। ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम एक जैसा नहीं है बल्कि लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। कहीं हल्की बारिश के बाद बादल फिर से जमा हो रहे हैं, कहीं गरज चमक के साथ मौसम सक्रिय हो रहा है और कहीं तेज हवाएं बादलों को एक जिले से दूसरे जिले तक ले जाती दिखाई दे रही हैं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में बादलों की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जबकि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और हजारीबाग क्षेत्र में भी मौसम समय समय पर नया रंग दिखा रहा है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही मजबूत बनी हुई है, लेकिन असली तस्वीर अगले चरण में और साफ होगी। बिहार की तरफ सक्रिय मौसम का असर देवघर, दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जहां बादलों की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से बढ़ रही नमी का प्रभाव पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिससे मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है। वहीं ओडिशा की तरफ बढ़ रही नमी का असर पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। जमीनी स्तर से मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि सीमा से लगे जिलों में मौसम का असर पहले दिखाई दे रहा है और उसके बाद इसका प्रभाव राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रहा है। कहीं काले बादल अचानक पूरे आसमान को ढक रहे हैं, कहीं झमाझम बारिश का दौर दिखाई दे रहा है, कहीं बिजली की चमक के साथ आसमान गूंज रहा है, तो कहीं तेज हवाएं मौसम को और ज्यादा सक्रिय बना रही हैं। कई क्षेत्रों में दिन के समय भी बादलों की वजह से मौसम सामान्य से अलग महसूस हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से आ रही जानकारी के अनुसार मौसम अभी लगातार बदल रहा है और बादलों का दायरा समय समय पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर आप अपने राज्य के मौसम की हर अपडेट लगातार और सही समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में अपना जिला लिखें, ताकि आपको आपके इलाके की सटीक जानकारी मिलती रहे। अब बात मानसून की सबसे बड़ी अपडेट की करें तो इस समय मानसून आधिकारिक रूप से केरल पहुंच चुका है और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी इसकी प्रगति जारी है। इसके बाद मानसून का अगला बड़ा पड़ाव गोवा, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा की दिशा माना जा रहा है। झारखंड तक मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अब यह पहले की तुलना में काफी करीब आ चुका है। झारखंड में मानसून के प्रवेश का सामान्य समय जून के मध्य के आसपास माना जाता है और मौसम विभाग ने भी इसके समय पर पहुंचने की संभावना जताई है।
यही कारण है कि अभी से राज्य में नमी बढ़ रही है, बादलों की संख्या बढ़ रही है और बारिश की गतिविधियां मजबूत दिखाई दे रही हैं। सरल शब्दों में कहें तो मानसून अभी झारखंड के दरवाजे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी आहट राज्य के मौसम में साफ दिखाई देने लगी है। बारिश का असर और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगले 2 से 4 दिनों के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। कहीं गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं, कहीं बादलों का जमाव बढ़ सकता है और कहीं तेज हवाएं मौसम को प्रभावित करती रह सकती हैं। बढ़ती नमी और लगातार सक्रिय बादल यह दिखा रहे हैं कि मौसम की गतिविधियां अभी बनी हुई हैं। मौसम विशेषज्ञ लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से मिल रही ताजा जानकारी यह भी बता रही है कि मौसम की गतिविधियां अब भी बनी हुई हैं और कई क्षेत्रों में मौसम लगातार नए संकेत दे रहा है। बादलों की आवाजाही, बढ़ती नमी और सक्रिय हवाएं यह दिखा रही हैं कि झारखंड का मौसम अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। आने वाले 2 से 4 दिन झारखंड के मौसम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं।